ओम श्री विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 38वां अध्याय में यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक और पांडवों का स्वर्गारोहण का वर्णन सुनिए। अब पराशर जी कहते हैं, अर्जुनो यापि तदा निविश्यः रामकृष्ण कलेवरे संस्कारलम्बयामास तथा येषामनुक्रमात्। अष्टौ महीयस्य कथतः रुक्मणी प्रमुखायस्तु यः उपगुहा हरेद्रेहं विवासुस्ताहुताशनं। रेवती चापि रामस्य देहमाश्लिष्य सत्तमः विवेशज्वलितं ब्राहि तत्सङ्गादशीतलम्। उग्रसेनस्तु तच्छुत्तो वाह तथैवानकुदन्दभी देवकी रोहिणी चैव विभीषुर्जातु वेदसम्। अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अन्यान्य मुख यादवों के मृत देहों की खोज करके क्रमशः उन सब के और्ध्वदैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई हैं, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी ने भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के राज से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। ततो अर्जुनः प्रेतकार कृत्वा तेषां यथाविधि निश्चक्राम्य जननं सर्वः गृहीत्वा व्रजमेव च। द्वारवत्याः विनीशक्रान्तः कृष्णपत्न्यः सहस्रशः वज्रं जनं चः कौन्तेय पालयच्छन् कैर्ययोः। सभासु धर्मः कृष्णेन मृत्युलोके समुच्यते स्वर्गजनाम मैत्रेः पारिजातयश्च पादपः। यस्मिन् निन्दने हार्यर्तो दिवं सप्तयजं मेदिनीं तस्मिन् अवतारणीयं कालकायो बलिकलिः। अप्लावयामास तां शून्या द्वारिकानां चामोहो दधिः। वासुदेवगृहं त्वेकं न प्लावयति सागरा नातिक्रान्तुमलं ब्रह्मा सदापि महोदधि। नित्यं सन्निहातिस्तत्र भगवान केशवो यतः। तदनंतर अर्जुन उन सबका विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्यान्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारिका से बाहर आए। द्वारिका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्त्रों पत्नियां तथा व्रज और अनन्यान बांधवों की सावधानती पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय, कृष्णचंद्र के मृत्युलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग का पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जनशून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबाता है। हे ब्रह्मांड, उसे डुबाने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। तदतीव महापुण्यम सर्वपातकनाशनम विष्णुश्रियान्वितं स्थानं दृष्ट्वा पापे विमुच्यते। वह दैर्घ्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। पार्थ पंचनदे देशे बहुधानं धनान्विते चकारवासं सर्वस्य जनस्य मुनिसत्तमम्। ततो लोभैस्मानभाव पार्थो नैकेन दानविनः दृष्टवः स्त्रियो नियमाना दस्यूनामनिहेतस्वरः
ततस्ते पापकर्माणो लोभोपाहत चेतसा अभिरामन्त्रयामास सुमेत्यायन्तं दुर्मुदः अमीको यानर्जुनो धनवी स्त्रीजनमनिहेतश्वरं न नयातन्नमिस्मानितक्यं दीगते दद्वतानां बलम् हतवा गर्भसमारूढो भीष्मद्रोणो जयद्रथान् कर्णदीनाश्च न जानाति बलं ग्रामनिवासिनाम् यष्टिहस्तानवेक्षः स्मान् धनुषु पाणिस्य दुर्मतिः सर्वनेव वजानाति किं बहुभिरन्नते। हे मुनिश्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारकावासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न संपदा पंचनद पंजाब देश में बसाया। कहाँ पे बसाया? अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनद, पंचनद यानी पंजाब को पंचनद कहते थे, उस देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन ले आते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मद पाप कर्म और लुब्ध हृदय आभिर्दस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की, देखो यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को ले जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। ये भीष्म द्रोण जयद्रथ और कर्ण आदि को मार कर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को ये नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है, फिर हमारी यह ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ततो यष्टि प्रहराणा यदस्वहुलो सुधारिणः सहस्रो दमन्यवानन्तं तं जनं निहेतशरं ततो निर्बतस्य कौन्तेय प्राह वीराणां सन्निवः निर्बतधर्मज्ञः यदि नायस्थमुमर्वशः अवज्ञाय वचस्तस्य जगृहुस्ते तदा धनं स्त्रीधनं चैव मैत्रेय विश्वसेन परिग्रहम्। ततो अर्जुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवं जरं युधि आरोपयामो तुम्हारे वेना सासा वीरवान् चकार संजनं कृचायच्छ तच्छा भूमच्छथिलं पुनः नासा स्मारततोस्त्राणि चिन्तयानपि पाण्डवाः शरानमुमोच चैतेषु पार्थो वैरश्वं वर्षितः त्वदवेदं ते परं चक्रुरस्ता गण्डीव धन्विनः वाहिनोक्षयः दत्ताशरास्ते यापि क्षयं युवः युद्धस्तस्य गोपाल अर्जुनस्य भवक्षे। ऐसी सम्मति करके वे सहस्त्र लुटेरे लाठी और ढेरे लेकर उन अनाथ द्वारिकापुरवासियों टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को छिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा ना हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मैत्रेय, लुटेरे ने उनके कथन पर कुछ ध्यान नहीं दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्रीधन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा न कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी ली तो वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्होंने अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छेड़े छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा। अर्जुन का उपद्रव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। उन अहीरों के साथ उनके बाण भी जब नष्ट हो गए, आचिन्तयच्च कौन्तेयः कृष्णसेवं हि दुतलम् अन्नमयः सरसंगातस्य कला भूवतो हता मीशतः पाण्डुपुत्रस्य ततिस्ता प्रमोदत्तमः अवीराय प्रशयन्ते कामं चान्यापुरुध्रुवः। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने सर समूह से अनेकों राजाओं को जीता था वह सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते ही देखते हुए अहिर उन स्त्री रत्नों को खींच खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छानुसार इधर उधर भाग गई।
ततश्वशरेषु क्षीणेषु धनकोष्ठया धनञ्जया जगानदनसूयुस्ते चास प्रहारंजन सुरमने। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्युगण उन प्रहारों की और भी हंसी उड़ाने लगे। प्रेक्षतस्तस्य पार्थयस्य वृष्णयन्द कवर स्त्रियः जगमुरादाय ते मलेच्छा समस्ता मुनिसत्तमम्। तत साधिकुतो जिष्णु कष्टं कष्टमिति ब्रुवम्। अहो भगवतानेन विंचो यस्मिरुरोधः। तदनुस्तानि शस्त्राणि सारथास्ते च वाजिनः सर्वमेकपादे नष्टं दानमश्रोत्रिये यथा। अहो बलं देवं विनः तेन महात्मनः यद सामर्थ्ययुक्तेऽपि नीचवर्गे जयप्रदं तव बाहु सा च मे मुष्टिः स्थानं त्वयस्मि च अर्जुनः पुनरेव विनः तेन गतं सर्वमासारतां मामर्जुनत्वं भीमस्य भीमतत्त्वं तत्कृते ध्रुवं विना तेन यदा वीरजोतहं रथिना नाम वरः। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते हुए मलेच्छगण वृष्टि और अंधकवच की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी होकर हाँ कैसा कष्ट है, ये कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, अहो मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो वही धनुष है, ये वही शस्त्र हैं, ये वही रथ और ये वही अश्व हैं, किंतु अश्रोत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। अहो दैव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के ना रहने पर असमर्थ और नीच अहिरों को जय दे दी। देखो मेरी वे ही भुजाएं, वही मेरी मुट्ठी, वही कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अभीरों ने जीत लिया। तब पराशर जी कहते हैं, इत्थम वदन्ययो जिष्णु इंद्रप्रस्थम पुरोत्तमम चकार तत्र राजा नाम वज्रम यादव नंदनम। सातदर्श ततो व्यासं फाल्गुना करणाश्रयं तमुपेत्य महाभागं विनयेनाभिवादयत् तम वन्दमानं चरणावलोक्यं निश्चरम् उवाच वाक्यं विच्छायाः कथामदत्वैदशः आवीर जो अनुगमनं ब्रह्महत्या कथातवः दृढाशुभंग दुखीव भ्रष्ट यक्षो योषि संप्रताम् सांतनिकादायो वाते याचमाना निराकृता अगम स्त्रीरतर्वा तम येनास विगत प्रभा भुंग एक प्रदाय विप्रोभ्यो मिष्टमेको यथो आभवान् किम वा कृपणवित्यानि हतानि भवतानुर्जुनः कच्चिन्नु सुपर्वातस्य गोचरत्वं गतोर्जुनं दुष्टाश्रुतो होति वासी निःश्रीक कथमन्यथा स्पष्टो नखाम्बासा वात घट वारुषितो वा केन त्वं वासी विच्छायो न्यूनयुधि निर्जिता। अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहाँ यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। तदंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूल का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है? क्या तुम्हारी कोई दृढ़ आशा भंग हो गई है जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को
बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हर लिया। हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया। क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं, अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया। तुम्हारे ऊपर घड़े से छलके हुए जल की छींटें तो नहीं पड़ गई, अथवा तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया। फिर तुम इस तरह हतप्रभ कैसे हो रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, तब पराशर जी कहते हैं, तथा पार्थो विनेशस्य श्रुतानां भगवन्ति उक्त्वा यथा वदाय चस्ते व्यास स्यात्म पराभवम्। तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। और अर्जुन क्या कहते हैं, यदलम यच्च मत्तेजो यदीव्रया पराक्रमं या श्रियच्छायः चाना सोम श्यामा परित्यजं हरिगतः। ईश्वरनापि महता स्मृतपूर्वाभिभाषिणः हीना वयं मुने तेन जात स्त्रणाया इव अस्त्रणानां सयाकानां च गाण्डीवस्य तथा मम सारथाया भवनमूर्तयस्य गतः पुरुषोत्तमः यस्य अवलोकनान्दा माक्षीर्जय सम्पदोन्नतिः न ततयाजसा गोविन्द साक्त्वभ्यसन भागवान् गता भीष्मद्रोणा राजा दातस्तः दुर्योधनादायः यद प्रभावेण निर्दग्न दायस्य कृष्णसत्यावानुभवम् निर्यौवनः गतिश्रीका नस्तक्षेवं मेदिनी विवातिता नौकयां विरहे तस्य चक्रिणः यस्य प्रभावादीष्णु दैर्वयज्ञो शलाभायुतं विना तेनावकृष्णेन गोपालरश्मिं निर्जितः गाण्डीवस्त्र स्त्रीषु लोकेषु ख्यातिं यदनुभावतः कथस्तेन विना वीर लघु उडस्य तिरस्कृतः स्त्रीसहस्रनयनकानि मन्नतानि महामुनेः याततो मम नीतानि दशविरलङ्गुडायुधैः आनीयमानं महावीरे कृष्णावरोधनं कथं यष्टिप्रहाराणे परिभूयं बलं मम निष्कृता न मे चित्रं यज्जीवानि तदोत्ततं नीचवानापगान्धि निर्लज्जो यस्मि पितामह। तब अर्जुन कहते हैं, जो हरि मेरे एकमात्र बल तेज वीर पराक्रम श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंसकर बातें किया करते थे, हे मुने, उन हरि के बिना हम आज तृणमय पुतले के समान निसत्व हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों, गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री जय संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनकी प्रभाव अग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और अनेक शूरवीर दग्न हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र ने के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्निरूप मुझ में भीष्म, महारथी गण पतंग भस्म हो गए, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोक में विख्यात था, उन्हीं के बिना आज यह अहिरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुने, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थीं, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करने रहने पर भी दस्यु गण अपनी लाठियों के बल से ले गए। एक कृष्ण द्वैपायन, लाठियां ही जिनके हथियार हैं, उन अभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा स्त्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों के द्वारा
अपमान पंख में सन कर भी मैं निर्लज्ज अभी जीवित हूँ। तब व्यास जी कहते हैं, अलमते व्रीडया पार्थ ना तम सोची तो महर्षि अभे ही सर्वभूतेषु कालयस्य गतिरीदृशि कालो भयाम भूतमा भावाय नाचा पांडवा कालमूलमिदं गत्वा भव स्त्री परियोर्जुना नद समुद्रा गिर्यस्य कलाचा वसुंधरा देव मनुष्याः पशवो स्त्रवा यस्य सरीसृपः स्रष्टः कालेन कालेन पुनरसन्ति सच्छयम् कालात्ममिदं सर्व ज्ञात्वा समम वा पुनः। हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं। तुम संपूर्ण भूतों में कालों की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों के काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसृप संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही से ही क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। काल स्वरूपी भगवान कृष्ण कमल लोचना यच्चयात कृष्ण महात्म्यम तथयथ्यम धनंजन बार अवतार कारम अवतीर्णम यस्य मेदिनाम बार क्रांता धरायाता देवानाम समितम पुरा ततत अवतीर्णो यासो काल रूपी जनार्दनः तच निष्पादितं कार सामेशा भूभुजतो हतः कृष्णयन्तं कुलं सर्व तथा पार्थोपसंगतं न किंचिद यत्कर्तव्यं तस्य भूमतले प्रभु। अतो गतयस्य भगवान् कृत तत्तो यदेच्छया षष्ठी सर्गे करोतु यशु देवदेवाय स्तोत्रम् अन्ते अन्ताय समर्थोऽयं सम्प्राता वै यथा गता। हे धनंजय, तुमने कृष्ण का जैसा महात्म बतलाया वह सब सत्य है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्युलोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भारक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई। काल स्वरूपी श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं, अतः वह काल संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृषणी और अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया है। इसीलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छानुसार चले गए। ये देवदेव प्रभु सर्ग के आरंभ में सच रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं, अंत में उसका नाश करने में समर्थ हैं। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं। तस्माद् पार्थनः संतापस्तवाम कार्या परा भवे भावयन्ति भावः कालेषु पुरुषाणां यतिः स्तुतिः तवैकेन हतः भीष्मद्रोणा कर्णादयो रणे तेषामार्जुन कलोत्थाय किं न्यूनविभुवो नासः विष्णुस्तस्य प्रभावेण यथा तेषा नाम पराभवा कतिस्थिते भवतो दस्युभयस्य पराभवा सा देवशारय शरीराणानि समाविश्य जगतस्थतं करोति सर्वभूतानां नाशमन्ते जगत्पति। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी न होना चाहिए, क्योंकि अभुदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने यह युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला, वह क्या उन वीरों का कालक्रम से प्राप्त हीन बल पुरुष से प्रभाव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु ने के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया, उसी प्रकार तुझे दस्युओं से दबना पड़ा। वे जगतपति देव देवेश्वर ही शरीर में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश कर देते हैं। भगवदये ते कौन्तेय सहायान भूजनार्दनः तदान्ते तदीप्चास्ते केशवेन विलोकितः कस्यदा संगायेन यान स्तवानां कौरवनीतिः आभार शबं भवता का सद्यात्म पराभवम। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हुआ तो तेरे पक्षियों पर केशव की कृपा दृष्टि हुई। तू गंगानंदन बीज पिताबा के सहित
संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन कौन मान सकता था। और फिर यह भी किसे विश्वास होगा कि तू अभीरों से हार जाएगा। पाथय तत्सर्वभूतस्य हरिलीला विचेषितम त्वया यादु कौरवा ध्वस्ता यादि वीरवंजिता। हे पार्थ, अब यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों से पराजित हो गया है। बोलो श्री विष्णु भगवान की।